सर 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 थोड़ा प्रमोट सर इंफॉर्मेशन प्लीज चलो चलते रहो ये ले लो यार जी जी वीडियो सर उस तरफ होगा वीडियो सर उस तरफ होगा तरफ नहीं तो ये वीडियो सर बताइए कितना टाइम लगेगा इसमें बस आपसी सर आप पकड़ लो चलो सीमेंट बाटी इधर ले आओ जब बिल्डिंग तैयार होगा हमें पता होगा ना हमने भी इसमें Hai, gimana ini? Dikejar. Ini. Garam Khan, Pak Garam Khan. Jad reis में दिखिए. जहाँ तक सिविल इंतजामिया का सवाल है, हम अपनी तैयारियां जो है हमने शुरू की है. जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए भी तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे. हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि पहले माता खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे. उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो है ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी. उमर साहब, टूरिज्म बुरी तरह हिट हुआ है तो सरकार क्या करना चाहती है? हुआ है हिट, लेकिन फिलहाल हम इसमें कुछ खास नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ इसलिए कि अभी थोड़ा सा हालात जो हैं वो संभलने दो. उसके बाद जो टूरिज्म के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के आगे जाके एक प्रोग्राम जो है उसके तहत हम दोबारा टूरिज्म को रिवाइव करने का जो एक सिलसिला शुरू करेंगे. लेकिन अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से बाहर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म रिवाइव हो.
कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आना शुरू कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, यात्रा ठीक से गुजरे तो उसके बाद शायद हम दोबारा टूरिज्म के रिवाइवल का काम जो है वो हाथ में ले सकेंगे। मेरा नाम किरवारी सिंह है जी, मैं रहता हूँ राखीवारन डगपुरा के साथ, गाडरा इलाका है। मेरा एक मुतालबा था जी, हमारी एक यहाँ से 100 साल से जायद की शमशान घाट थी, जिसका जनाब वाली मैंने 4 दीवारी के वास्ते दरखास्त दी है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात इन्होंने बड़े अच्छे तरीके सुनी, और इस लिहाज से कि मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये बात अपने बरादरी के वास्ते मेरा वो देर की दरखास्त थी जो आज मैंने ये अपने तरीके से इनके पास छोड़ी है। देखिए सर, एक बात है कि जो हमारी जद्दी पुश्ती जी थे, ये हाल के साथ वाबस्ता थे, और इस बात को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाया, और मेरे को ये पूरी उम्मीद है ये काम हमारा हो जाएगा। तो इनका विश्वास भी हम बढ़ाते रहेंगे और अपने आप को भी मुतमईन रखेंगे जी। मेरा नाम साजिद रशीद सोपिया में सफापुरा से। तलबा हमारे जो इलाके के मसाइल थे है उनके बारे में उनसे तफसीली आज बात हुई। आज मुझे लगता है कि सीएम साहब ने बड़ी पेशेंस से सुनी हमारी बात, तो जो हमने रिफ्लेक्ट किया हमारी डिमांड्स, 2-4 डिमांड्स, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो फुलफिल होंगे। हमारा हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन था, हमारा उधर जो कहते हैं मानव वाटर सप्लाई की हमारी अशद जरूरत है। टैंक एक तो बनाई है, एक और टैंक बनाने की जरूरत है। इसी तरह हमारा इरिगेशन का मसला था, हमारा रक्षण फार्म्स लैंड का मसला था। तो बहुत से मसाइल थे जो हमने सीएम साहब के साथ डिस्कस किए। तो स्टूडेंट कवरेज के बारे में हमने, क्योंकि वो सब जुडिश है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मसले हो जाएगा? क्यों नहीं हो गया? अवामी हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई। जो डीसी साहब या कोई और अफसर वो हमें घुसने नहीं देता था अपने कमरे में, उसके टाइम होते थे। आज हम सीना ठोक के जाते हैं, उमर साहब हमारा एमएलए भी है, हम सीना ठोक के जाते हैं उसके दफ्तर में। अगर उसको कोई बड़ी मीटिंग भी हो तो वो हमें पहले सुनता है। तो यही तो अवामी नुमाइंदा होता है, यही तो अवामी सरकार, यही तो डेमोक्रेसी है। वी आर हैप्पी विद दिस डेमोक्रेसी। और आइंदा वक्त में इंशाल्लाह सीएम साहब बहुत दूरअंदेश लीडर है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गांधरबल और स्टेट बहुत आगे जाएगी तरक्की में, डेवलपमेंट में। जनाब, मैं महराजुद्दीन सफापुरा से हूँ। मैं सफापुरा से तो क्या डिमांड्स लेके आए थे? देखिए, आज हम गन्ना आए थे गांधरबल डाक बंगले में। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है सीएम साहब का, क्योंकि आज सफापुरा में ही आए थे। वहाँ पे इसने फाउंडेशन स्टोन डाली है साइनस ब्लॉक इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम तहे दिल से उसका वेलकम किया वहाँ पे, और हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। और हम उधर कुछ डिमांड्स लेके आए थे, जिसमें हमारा मीराबाद का OSD है, सफापुरा वानीमाला जिसमें हजामाला उसका OSD है, अपग्रेडेशन ऑफ PHC टू CHC था, और हमारा वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की डिमांड थी। और इंशाल्लाह उमर साहब ने बड़ी गौर से सुना है, और हमें उम्मीद ये हमें मतलब ये विश्वास दिया है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त कुछ ही समय में इंशाल्लाह उसका जो मसला होगा वो कर देगा। तो पहली बार ऐसे हो रहा है कि अब उमर आपके दरवाजे पे दस्तक लेके आ रहा है, तो कैसा समझते हैं? हम समझते हैं कि ये गांधरबल के लिए खुशकिस्मती है कि हमने उमर साहब को चुना है, उसको अपना मतलब MLA बनाया, उसको अपना चीफ मिनिस्टर बनाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारा लीडर जो हमारा कायद जो है उमर साहब है।